नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी गठिया जोड़ों से संबंधित एक समस्या है। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है तथा उसमें सूजन आ जाती है। अर्थराइटिस शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ को भी प्रभावित करता है। वैसे तो अर्थराइटिस के 100 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 प्रकार की अर्थराइटिस बेहद सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हाथ, पैर और जोड़ों में होने वाली गंभीर समस्या है, परंतु रूमेटॉइड का लक्षणों से पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताया था, उसी से मिलते जुलते लक्षण इसमें भी होते हैं। दरअसल इम्यून सिस्टम प्रोटीन, बायोकेमिकल और कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो बीमारियों से बचाता है। लेकिन खान पान व लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में प्रोटीन कम होता जाता है और शरीर के जोड़ कमज़ोर पड़ने लगते हैं। परंतु सही समय पर इलाज न लेने तथा सेहत का ध्यान न रखने के कारण ये समस्या पैदा होती है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। ओस्टियोआर्थराइटिस एक शुरुआती तौर पर डिजनरेटिव कंडीशन है, यानी हड्डियां जो ज्वाइंट बनाती हैं उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं। धीरे धीरे ये कार्टिलेज घिस जाते हैं और ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसके कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, धीरे धीरे हड्डियाँ पानी में गल जाती हैं, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द व जोड़ का न हिल पाना जैसी समस्या महसूस करनी पड़ती है। ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर लोगों में उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, जो एजड लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, परंतु रूमेटॉइड अर्थराइटिस की मिडिल एज में ही शुरुआत हो जाती है। ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं रूमेटॉइड के मुकाबले। अभी पीछे स्टडीज़ में पाया गया है कि लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, परंतु सही समय पर इलाज न लेने व सेहत का ध्यान न रखने से ये रूमेटॉइड में परिवर्तित हो जाता है। आज के दिन लगभग 70 लाख लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। किसी का मेरे से क्वेश्चन था कि क्या यह प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है? तो हाँ, बिल्कुल यह प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, क्योंकि यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। जैसे किसी के पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो नेक्स्ट जीन में भी प्रवेश कर जाती है, और इसका बच्चे पे असर क्या होता है कि बच्चे का विकास काफ़ी हद तक रुक जाता है। इससे बच्चे को लिखने में, खेल कूद में तथा रूटीन वर्क करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। बात करें इसके इलाज के लिए, तो बच्चे के लिए भी वही इलाज होता है जो बड़ों के लिए होता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें इन्फेक्शन की वजह से तेज़ बुखार आता है, भूख कम लगती है, ESR बढ़ जाता है, थकान हो जाती है, हाथों पैरों में जकड़न हो जाती है, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, कई बार तो रूटीन वर्क करने में भी बड़ी समस्या आती है। अगर बात करें इसके कारण की, तो अभी तक इसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता कर पाए हैं, परंतु फिर भी जो हमारा खान पान, यानी हम जो फास्ट फूड वगैरह लेते हैं या प्रोटीन डाइट कम लेते हैं, यह लगभग शाकाहारी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और महिलाएं पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा सस्पेक्टेड होती हैं। सही खान पान न होने की वजह से मोटापा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घुटनों पर बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है और घुटने धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी स्मोकिंग करती हैं, उसके होने वाले बच्चे में भी यह प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, तथा जो औरत माँ नहीं बन पाई है उसमें भी यह संभावना ज़्यादा होती है। देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ कैप्सूल ही प्रभावित होता है। दूसरी स्टेज में साइनोवियल फ्लूइड, यानी जिसको आप आम भाषा में जोड़ों का ग्रीस बोलते हैं, वह धीरे धीरे कम हो जाता है और बोन आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन होता है। और तीसरी स्टेज में बोन प्रभावित होती है, क्योंकि फ्लूइड के कम हो जाने से और कार्टिलेज के घिस जाने से बोन आपस में टकराती है तो पेन होता है, जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है। चौथी स्टेज में ये हार्ट की मसल्स को भी प्रभावित करता है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, या हार्ट की लेयर्स को भी प्रभावित करता है, और यह लंग्स को भी प्रभावित करता है। इसके लिए जो टेस्ट की ज़रूरत होती है, ESR, CRP, CBC, एक्सरे, क्योंकि एक्सरे में स्वेन नेक डिफॉर्मिटी मिलती है, NT-CCP, HLA-B12, RA फैक्टर और KFT, ये मेन टेस्ट होते हैं। इसमें कोल्ड और हॉट थेरेपी से कुछ समय के लिए आराम मिलता है, परंतु अगर सूजन नहीं है तो सिर्फ हॉट थेरेपी ही करें।
हैमस्ट्रिंग्स व क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज या दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न लें, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है। पौष्टिक आहार, सुबह की सैर, व्यायाम तथा कुछ ऑपरेटिव समाधान भी इसके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हर एक जॉइंट की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इलाज शुरू करें। स्क्वैटिंग ना करें, पलथी लगाकर ना बैठें, आगे झुकने का काम न करें, उकड़ू ना बैठें, क्योंकि इससे बोन आपस में टकराती हैं, कार्टिलेज और भी ज़्यादा डैमेज होता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। इसमें पेन किलर्स प्लस ग्लूकोसामिन टैबलेट स्टार्ट करते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड में कार्टिलेज को बचाता है। वैसे तो कार्टिलेज इरिवर्सिबल होता है, परंतु कई ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसमें पाया गया है कि ये कहीं ना कहीं कार्टिलेज को सेव करता है। अगर प्रॉब्लम कम होती है तो साइनोवेक्ट में करते हैं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो नी रिप्लेसमेंट होता है। 10-15 साल तक जॉइंट के मूवमेंट को बनाए रखता है।